नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास माइन मैनेजर एग्जाम जो है 2021 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है जारी हो चुका है। सो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि इसकी क्या क्या क्वालिफिकेशन होने वाली है, कौन सी पोस्ट का बंदा यहाँ पर एग्जाम दे सकता है और कौन उसे कितने पेपर देने होंगे, क्या लास्ट डेट रहेगी, क्या स्कीम है, सारी डिटेल से हम इस वीडियो के अंदर रिव्यू करने वाले हैं। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और लास्ट फाइनल में बोलना चाहूंगा कि चैनल को जो है सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो जैसा कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख रहे हैं, ये है मैनेजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी एग्जामिनेशन है और ये रेस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड दोनों के लिए है। यहाँ पर अंडर द मेटलीफरस माइन रेगुलेशंस 1961 और कोल माइन रेगुलेशन 2017 के तहत जो है ये होने वाला है। और यहाँ पर जो इसकी जो डेट है किस मंथ में होगा, तो ये दिसंबर 2021 के अंदर यहाँ पर एग्जाम जो है कंडक्ट किया जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ कि यहाँ पर सेंटर्स क्या क्या रहने वाले हैं। सो पहला है अजमेर, आसनसोल, दुर्गापुर, भिलाई, भुवनेश्वर, बोकारो, कटक, धनबाद, गाजियाबाद, दिल्ली, एनसीआर, गोवा, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, जमशेदपुर, नागपुर, रायपुर, रांची और उदयपुर यहाँ पर जो है इसके सेंटर्स होने वाले हैं। सो जो भी कैंडिडेट इनके आसपास रहने वाले हैं वो ये सेंटर्स को जो है फिल कर सकते हैं। और इसका जो फॉर्म फिलअप का जो प्रोसीजर है वो जो है यहाँ पर कंप्लीटली ऑनलाइन होने वाला है, जैसा कि पिछली बार हुआ था दिसंबर में। और यहाँ पर जो है इसकी वेबसाइट भी यहाँ पर जो इसके अंदर मेंशन की गई है, यहाँ जाकर आप जो है अपना फॉर्म को जो है वो फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा यहाँ पर शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन। शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है, तो यहाँ पर सीबीटी बेस्ड यहाँ पर जो है एग्जाम होगा। कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इज शेड्यूल टू हेल्ड ऑन 19 से यहाँ पर 23 दिसंबर को इस जो है इसके बीच में यहाँ पर एग्जाम होने वाला है। सो यहाँ पर इम्पोर्टेंट डेट है हमारे पास 19 से 23 दिसंबर और अभी चल रहा है अगस्त का महीना। सो यहाँ पर अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। सो यहाँ पर देखें कि यहाँ पर 3 मंथ हमारे पास जो है बचे हैं, जिसके अंदर हमें यहाँ पर जो है अपनी तैयारी को करना है। सो 3 से 4 मंथ का यहाँ पर हमारा अभी जो है ड्यूरेशन बचा हुआ है एग्ज़ाम होने में। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे कि इसकी जो एग्जामिनेशन फी वो क्या लगने वाली है। सो यहाँ पर फर्स्ट क्लास मैनेजर की जो है अंडर एमएमआर मेटल माइनिंग वालों के लिए यहाँ पर उसका जो है 100 रुपीज़ चार्ज है। और यहाँ पर सेकंड क्लास माइन मैनेजर अंडर एमएमआर इसके लिए 75 रुपीज़ जो है यहाँ पर चार्ज है। और कोल माइन रेगुलेशन, कोल माइन के लिए, कोल माइनिंग में जिनका एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर जो है उनका जो है 1200 रुपीज़ यहाँ पर लगने वाला है। और सेकंड क्लास माइन मैनेजर कोल माइनिंग वालों के लिए यहाँ पर 900 रुपीज़ जो है इसका जो है वो चार्ज फी यहाँ पर लगने वाला है। तो मेटल माइनिंग वालों के लिए 100 रुपीज़ और सेकंड क्लास के लिए 75 और कोल फर्स्ट क्लास माइन मैनेजर के लिए यहाँ पर कोल 1200 और सेकंड क्लास के लिए यहाँ पर 900 रुपीज़ जो है फ़ी पे करना होगा। और यहाँ पर एग्जामिनेशन जो फ़ी है वो हमें पे करनी होगी भारत कोष के थ्रू। भारत कोष के थ्रू यहाँ पर जो है हमें एग्जामिनेशन फ़ी को पे करना होगा। और नेक्स्ट यहाँ पर जो है एग्ज़ाम टाइप ऑफ एग्ज़ाम, कितने एग्ज़ाम होने वाले हैं इन रूल्स के तहत। तो यहाँ पर फर्स्ट क्लास रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड और रिस्ट्रिक्टेड हो गया। सेकंड है सेकंड क्लास रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड। उसके अलावा यहाँ पर बात करें तो ये है कोल माइन रेगुलेशन के तहत। और यहाँ पर एमएमआर के थ्रू यहाँ पर जो है फर्स्ट क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड, रिस्ट्रिक्टेड और सेकंड क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड और रिस्ट्रिक्टेड। सो यहाँ पर 8 टोटल जो है टाइप हो गए इसके अंदर। नेक्स्ट मैं यहाँ बात करने वाला हूँ क्वालिफिकेशन क्या होने वाली है, एक्सपीरियंस रिक्वायर क्या होगा और किस किस टाइप के पेपर किन किन कैंडिडेट्स को यहाँ पर देने होंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि यहाँ पर फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड इन एमएमआर अंडर द एमएमआर के बारे में बात करूँगा। सो यहाँ पर जो कैंडिडेट बीटेक हैं, डिग्री होल्डर हैं, जिनके पास डिग्री हैं इन माइनिंग इंजीनियरिंग
और इक्विवेलेंट विथ सेकेंड क्लास मैनेजर अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट, और जिनके पास गेस्ट टेस्टिंग है उनको यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आफ्टर डिग्री, 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आफ्टर डिग्री, और 1 ईयर का जो उनको 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, वो सेकेंड क्लास के बाद का 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। तो उन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर एक पेपर होगा लेजिस्लेशन का। सेकेंड में बात करूंगा जो कैंडिडेट डिप्लोमा होल्डर हैं इन माइनिंग इंजीनियरिंग और विद इक्विवेलेंट सेकेंड क्लास मैनेजर अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट पास हैं, और जिनके पास गेस्ट टेस्टिंग का जो है सर्टिफिकेट हैं, उनको यहाँ पर टोटल, डिप्लोमा वाला की बात कर रहा हूँ, उनको यहाँ पर टोटल 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, और उनको जो है टोटल जो है डिप्लोमा के बाद 5 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए, और 1 ईयर आफ्टर द इफेक्टिव डेट ऑफ सेकेंड क्लास, सेकेंड क्लास के बाद उनको 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। उनको यहाँ पर जो है 3 पेपर देने होंगे, टोटल 3 पेपर। उसके बाद मैं नेक्स्ट बात करूंगा डिप्लोमा इन माइनिंग इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट विद सेकेंड क्लास मैनेजर अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट पास विद 5 पेपर्स एंड गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट। सो यहाँ पर उस सेम है, 5 ईयर का डिप्लोमा के बाद एक्सपीरियंस चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो है सेकेंड क्लास के बाद चाहिए। उनको यहाँ पर 2 पेपर जो है देने होंगे। सेकेंड है इंटरमीडिएट और अदर इक्विवेलेंट विद सेकेंड क्लास मैनेजर अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट पास्ड विद 5 पेपर्स एंड गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट। सो उन बंदों को यहाँ पर उन कैंडिडेट को यहाँ पर 6 ईयर का टोटल एक्सपीरियंस चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो है उन्हें सेकेंड क्लास के बाद का चाहिए होगा। वो यहाँ पर उनको यहाँ पर जो है 3 पेपर उनको देने होंगे। नेक्स्ट और लास्ट इस कैटेगरी के अंदर है मेटल माइनिंग रेगुलेशन के अंदर इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट विथ फोरमैन और मेट अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट इन गेस्ट टेस्टिंग। सो जो यहाँ पर कैंडिडेट मेट हैं, फोरमैन है, वो भी यहाँ पर फर्स्ट क्लास का एग्जाम दे सकते हैं। उनके लिए यहाँ पर जो है 6 ईयर का एक्सपीरियंस उनको यहाँ पर अंडरग्राउंड का होना चाहिए। 6 ईयर इन अंडरग्राउंड माइन इंक्लूडिंग 3 ईयर आफ्टर द इफेक्टिव डेट ऑफ मेट और एंड फोरमैन। सो यहाँ पर 3 साल फोरमैन और मेट रहने के बाद जो है वो यहाँ पर इफेक्टिव डेट के बाद यहाँ पर वो अप्लाई कर सकते हैं, और उनके लिए यहाँ पर जो है टोटल 5 पेपर्स होने वाले हैं। सो ये था मेटल माइनिंग रेगुलेशन वालों के लिए। नेक्स्ट फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट रिस्ट्रिक्टेड अंडर द एमएमआर के बारे में बात करना चाहूँगा। सो यहाँ पर जो कैंडिडेट डिग्री हैं जिनके पास माइनिंग है इक्विवेलेंट विद सेकेंड क्लास मैनेजर रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट, उनको यहाँ पर 2 ईयर का जो है ओपन कास्ट माइन का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर डिग्री और 1 ईयर का एक्सपीरियंस आफ्टर इफेक्टिव डेट ऑफ सेकेंड क्लास। उनको यहाँ पर जो है 1 पेपर देना होगा। जो डिप्लोमा के कैंडिडेट है जिनके पास सेकेंड क्लास है रिस्ट्रिक्टेड अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट पास विद फर्स्ट पेपर, उनको यहाँ पर जो है टोटल 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस आफ्टर जो है सेकेंड क्लास होना चाहिए, और उनको यहाँ पर 2 पेपर देने होंगे। थर्ड यहाँ पर जो है वो है इंटरमीडिएट अदर इक्विवेलेंट विद सेकेंड क्लास मैनेजर अनरिस्ट्रिक्टेड और रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट पास विद 5 पेपर्स। सो यहाँ पर उनको 6 ईयर का टोटल जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, 1 ईयर का एक्सपीरियंस आफ्टर इफेक्टिव डेट ऑफ सेकेंड क्लास। यहाँ पर उनको 2 पेपर देना होगा। लास्ट में बात करूँ जो मेट और फोरमैन है रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट जिनके पास है, उनको यहाँ पर टोटल एक्सपीरियंस इन अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट माइन का इंक्लूडिंग 3 ईयर आफ्टर द इफेक्टिव डेट ऑफ मेट अनरिस्ट्रिक्टेड रिस्ट्रिक्टेड और फोरमैन सर्टिफिकेट फोरमैन एक्सपीरियंस, उनको यहाँ पर जो है टोटल 4 पेपर देने होंगे। अब बात करें सेकेंड क्लास के लिए अनरिस्ट्रिक्टेड वालों के लिए अंडर द एनएमआर, यहाँ पर डिप्लोमा के कैंडिडेट जो होंगे जिनके पास फोरमैन अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट होगा और गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट होगा, उनको यहाँ पर 4 ईयर का डिप्लोमा के बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए और 3 ईयर आफ्टर द इफेक्टिव डेट ऑफ फोरमैन उनको यहाँ पर जो है 1 पेपर क्लियर करना होगा। नेक्स्ट बात करूँ इंटरमीडिएट वालों के लिए, सो इक्विवेलेंट विद अदर फोरमैन मेट अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट एंड गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट
उनको यहाँ पर 5 ईयर का टोटल एक्सपीरियंस होना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस जो है आफ्टर इफेक्टिव डेट ऑफ मेट और फॉरमैन सर्टिफिकेट, उनको यहाँ पर जो है टोटल 5 पेपर देना होगा। जो कैंडिडेट सेकेंड क्लास का एग्जाम देने वाले हैं उनको यहाँ पर जिनके पास मेट और मेट का सर्टिफिकेट है, फॉरमैन का सर्टिफिकेट है, जिनके पास गेस्ट टेस्टिंग का सर्टिफिकेट है, उनको यहाँ पर 5 ईयर का अंडरग्राउंड एक्सपीरियंस होना चाहिए और 2 ईयर का एक्सपीरियंस जो है उनको फॉरमैन का जो सर्टिफिकेट है वो गेन किए होना चाहिए टाइम, या फिर मेट का सर्टिफिकेट गेन किए उनको 2 साल हो गए, वो यहाँ पर जो है 5 पेपर देकर सेकेंड क्लास माइन मैनेजर बन सकते हैं। नेक्स्ट इसी कड़ी में मैं बात करना चाहूँगा सेकेंड क्लास माइन मैनेजर रिस्ट्रिक्टेड अंडर द MMR। सो यहाँ पर डिप्लोमा माइनिंग इंजीनियरिंग इक्विवेलेंट विद फॉरमैन अनरिस्ट्रिक्टेड और रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट वालों के लिए, सो उनको यहाँ पर 4 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए अंडरग्राउंड ओपन कास्ट का, और 3 ईयर का जो एक्सपीरियंस होना चाहिए वो आफ्टर अफेक्टिव डेट जो है फॉरमैन गेन करने के बाद, उनको यहाँ पर 1 पेपर देना होगा। सेकेंड है इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट विद फॉरमैन और मेट सर्टिफिकेट वालों के लिए, सो उनको यहाँ पर 5 ईयर का अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस जो है आफ्टर द इफेक्टिव डेट ऑफ मेट और फॉरमैन सर्टिफिकेट। सो जिनको 2 साल हो गए मेट और फॉरमैन सर्टिफिकेट गेन किए हुए और टोटल 5 ईयर एक्सपीरियंस हो चुका है, उनको यहाँ पर जो है 4 पेपर देने होंगे। इसी के बाद अब मैं नेक्स्ट यहाँ पर बात करना चाहूँगा फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड अंडर CMR। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे जो CMR के अंदर फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट वालों के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सो डिग्री जिनका है बीटेक इन माइनिंग इंजीनियरिंग और इक्विवेलेंट विद सेकंड क्लास मैनेजर अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट विद गेस्ट टेस्टिंग जहाँ जिनका भी है, उनको यहाँ पर टोटल जो है 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर डिग्री और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए आफ्टर इफेक्टिव डेट ऑफ सेकंड क्लास, उनको यहाँ पर 1 पेपर ही देना होगा। डिप्लोमा जिनका है माइनिंग इंजीनियरिंग और यहाँ पर जिनके पास सेकंड क्लास है अनरिस्ट्रिक्टेड में और जिनके पास गेस्ट टेस्टिंग सर्टिफिकेट है, उनको यहाँ पर जो है टोटल 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो है उन्हें सेकंड क्लास गेन करने के बाद का होना चाहिए, उनको यहाँ पर 3 पेपर देने होंगे। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट वालों के लिए और इक्विवेलेंट विद सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड वालों के लिए जिनके पास गेस्ट टेस्टिंग और इसके अंदर है, उनको यहाँ पर 6 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो है आफ्टर डेट ऑफ सेकंड क्लास, उनको भी यहाँ पर 3 पेपर जो है देने होंगे। नेक्स्ट है जिनके पास ओवरमैन और फॉरमैन का सर्टिफिकेट ओवरमैन और सरदार का सर्टिफिकेट अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट है और जिनके पास गेस्ट टेस्टिंग है और उनके पास यहाँ पर जिनके पास 6 ईयर का टोटल एक्सपीरियंस है और 3 ईयर का एक्सपीरियंस जो है आफ्टर द इफेक्टिव डेट ऑफ सरदार और ओवरमैन, उनको यहाँ पर जो है टोटल 5 पेपर देने होंगे। नेक्स्ट मैं बात करूँ यहाँ पर फर्स्ट क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट रिस्ट्रिक्टेड वालों के लिए CMR। सो यहाँ पर जिनके पास डिग्री इन माइनिंग इंजीनियरिंग है और सेकेंड क्लास मैनेजर अनरिस्ट्रिक्टेड और रिस्ट्रिक्टेड का सर्टिफिकेट है, उनको यहाँ पर जो है 2 ईयर का अंडरग्राउंड ओपन कास्ट माइन का आफ्टर डिग्री एक्सपीरियंस होना चाहिए और 1 ईयर का जो है सेकेंड क्लास के बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनको भी यहाँ पर 1 पेपर देना होगा। जो डिप्लोमा कैंडिडेट हैं और जिनके पास सेकेंड क्लास रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट हैं और जिनको 5 ईयर का एक्सपीरियंस है इन अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट माइन आफ्टर डिप्लोमा और 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो है सेकेंड क्लास के बाद का है, तो उनको यहाँ पर 2 पेपर देना होगा। और जो कैंडिडेट इंटरमीडिएट हैं और जिनके पास सेकेंड क्लास है रिस्ट्रिक्टेड और अनरिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट, उनको यहाँ और उनके पास 6 ईयर का एक्सपीरियंस है और 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो है आफ्टर डिप्लोमा के बाद है, उनको यहाँ पर जो है 2 पेपर देने होंगे। सो इस टाइप से ये पूरा जो है नोटिफिकेशन दिया गया है।
सो इसकी पीडीएफ आपको नेट पर इजीली अवेलेबल हो जाएगी DGMS की वेबसाइट पर। और यहाँ पर एक और लास्ट इम्पोर्टेंट जो डेट है उसके बारे में बात करूँ तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डेट है वो 19 अक्टूबर 2021 ये लास्ट डेट है। मिडनाइट 24 आवर्स जो है लास्ट डेट है। और ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वो 16/8/2021 को हुआ है। सो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट डेट है, इससे पहले हमें फॉर्म फिलअप करना है। आशा करता हूँ गाइज आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब